नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं। उन्होंने आरा से अपनी जनसभा की शुरुआत की, उसके बाद वे पहुंचते हैं नवादा में जनसभा करने। एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की अपील करते हैं, मौजूद लोगों से वोट तक मांगते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कई बड़ी बातें कही, अपने विरोधियों पर बड़ा तंज कसा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर करारा हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी बड़ा हमला बोल दिया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले नवादा के मंच पर भाषण हुआ। भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेत्री, पूर्व डिप्टी सीएम और मौजूदा बिहार सरकार में भाजपा कोटे से मंत्री रेणु देवी का। देखिए, रेणु देवी ने अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री तक बता दिया। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरह से रेणु देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया, एनडीए के सीएम चेहरे का ऐलान कर दिया। जबकि हकीकत यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर एनडीए की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। देखिए, रेणु देवी यही नहीं रुकी, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जमकर कसीदे भी पढ़े। बताया कि उन्हें बेतिया से नवादा पहुंचने में महज 5.5 घंटे का ही वक्त लगा। वे अपनी गाड़ी से आराम से पहुंच गई। देखिए, जब यह बात रेणु देवी कह रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निगाहें सीधा रेणु देवी की तरफ चली गई थी। उन्हें वे देख रहे थे। आपको बता दें कि रेणु देवी के भाषण के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया कि जो मंच संचालिका थी उन्हें बार बार टोक रही थी कि आप अपना भाषण समाप्त कीजिए। और नतीजा यह हुआ कि रेणु देवी को एक समय के बाद, करीब 7-7.25 मिनट के भाषण के बाद, रेणु देवी को अपना भाषण बंद करना पड़ा। आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें जिसमें रेणु देवी ने नवादा की जनसभा में क्या बड़ी बातें कही है, वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। देखें। हमारे विश्व के अग्रिम और विश्व के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी, हमारे सांसद नवादा के भाई विवेक ठाकुर जी, हमारे नालंदा के सांसद भाई कौशल किशोर जी और हमारे जेडीयू के जिला अध्यक्ष भाई मुकेश विद्यार्थी जी, एलजेपी के अध्यक्ष भाई मनोज सिंह जी, एचएम के अध्यक्ष भाई अशोक माझी जी, आरएम के अध्यक्ष भाई राजेंद्र कुशवाहा जी, हमारे पूर्व विधायक कन्हैया राजवार जी, बनवारी राम जी, आदरणीय हमारे विधान पार्षद जेडीयू अशोक यादव जी, भाई हमारी बहन विमल राजवंशी जी एलजीपी से रजौली से हैं, हमारी श्रीमती विनीता मेहता जो कि कैंडिडेट हैं एलजीपी आर से, हमारे श्यामदेव पासवान जी हैं बोधगया से, हमारे रणधीर कुमार सोनी जी जेडीयू शेखपुरा से हैं, भाई डॉक्टर कुमार पुष्पंजय जी जेडीयू बरबीघा से हैं, भाई कौशल किशोर जी जो राजगीर से हमारे हैं, हमारे भाई आदरणीय अनिल सिंह जी जो बीजेपी हिसुआ से हमारे कैंडिडेट हैं, बीजेपी के कैंडिडेट भाई वीरेंद्र सिंह जी वजीरगंज से है, बहन अरुणा देवी जी बासलीगंज से है, बहन विभा देवी जी जेडीयू नवादा से हैं, भाई डॉक्टर सुनील कुमार जी बीजेपी बिहार शरीफ से हैं और सारे हमारे आए हुए मंचासीन सभी नेतागण और यहाँ हमारे नालंदा और नवादा के आए हुए सभी भाई बहनों, मैं सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आपका अभिनंदन करती हूँ। मैं बस यही कहने आई हूँ, मैं चंपारण के चल के आई हूँ और बेतिया से चल के आज नवादा आई हूँ आपसे आग्रह करने के लिए कि ये दो सरकारें जो दो धाराएं चल रही है,
हमारी महागठबंधन का एक धारा है, एक एनडीए का है। एनडीए ने विकास किया है और महागठबंधन ने विनाश किया है। और आप जानते हैं कि विनाश का कारण क्या था। जो जेल से जो बेल पर हैं और जो अभी बेल पे अभी यहाँ बाहर हैं, वो लंबी लंबी बातें करते हैं। मुझे मालूम है, क्योंकि 2000 में मैं जब लालू जी जब विधायक थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय भी मैं विधायक थी। उस समय हमारी महिलाओं को क्या इज्जत होता था। हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आज नौकरी का जिन्होंने वादा किया है, अरे उनके राज्य में तो 26,000 करोड़ का बजट होता था। और आज हमारे एनडीए सरकार में, जहां माननीय नीतीश कुमार जी हैं, जहां माननीय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, वहां 3,17,000 का हमारा जो है विकास का काम हुआ। हम वही रेणु हैं जो चिल्लाते थे विधानसभा में कि भाई ये त्रिस्तरीय चुनाव करा दो, पंचायत में हमारी बहन चुन के आएगी, जो वार्ड सदस्य होगी, जो पंचायत समिति होगी, जो आगे बढ़ेगी, हमारे गरीबों का कल्याण होगा। उस समय इन्होंने नहीं सुना। लेकिन जब एनडीए की सरकार आई और एनडीए की सरकार आते ही 2006 में हमें इस चुनाव का जो मौका था वो मिला और महिलाओं को हमको जो है वो महिलाओं का जो है हमें 50% आरक्षण मिला। और वही आरक्षण में 20% जो कहते हैं कि पिछड़ा मेरा है, मेरा पिछड़ा है। अरे पिछड़ा कहाँ है? ये तो आप परिवारवाद करते हैं। आपको तो कोई मिला ही नहीं। आप अपने बाद अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने बेटा को, सारे लोगों को आप बनाते रहें। लेकिन एनडीए जो है, एक जो गरीब की बेटी, जो नुनियाइन की बेटी है, जो चौहान की बेटी है, जो बेलदार की बेटी है, जो बिंद की बेटी है, उसको उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया और आज मंत्री बनाया है। ऐसा है एनडीए, और एनडीए का हृदय है। मैं कहना चाहती हूँ, विकास देख लीजिए। आज कहीं भी रोड में चले जाइए, मुझे आश्चर्य लगा कि बेतिया से मैं नवादा मात्र 5.5 घंटे में पहुंच गई हूं अपनी गाड़ी से, जो कितना समय 8 घंटा तो पटना ही लगता था। कितने पुल बने। और हम महिलाओं के लिए जो हमारा भाई दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि इस बार जो जीडीपी हमारा बढ़ेगा, जो विकास का काम हो रहा है, 1,21,00,000 बहनों को 10,000 रुपया मिला है। और जब हम जाते हैं तो बहन खुद से कहती है कि दीदी मैं रोजगार करूंगी, दीदी मैं रोजगार करूंगी। इसलिए मैं सभी दीदियों को कहना चाहती हूं कि आने वाले दिन चाहे 6 को चुनाव हो, चाहे 11 को चुनाव हो, सबसे पहले हमें आस पड़ोस से होते हुए जाके एनडीए सरकार बनाना है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने प्रण लिया था कि एनडीए की जब सरकार आएगी 2005 में, मैं भाई को एक कहानी सुना देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ भैया दूज होता है और भैया दूज को उत्तर बिहार के, पता नहीं दक्षिण बिहार के लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। हम लोगों ने सूप और डगड़ा को रखते हैं रात को और 4 बजे सुबह में उसको डगड़ा को बजाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर आइए और दलितर भागिए। इसलिए इनको जो है 2005 में ही सभी बहनों ने भगा दिया है। अब बिहार में दलितर आने वाला नहीं है। बिहार विकास की ओर बढ़ा है और विकसित बिहार होगा और भारत के विकसित भारत में योगदान करेगा। इसलिए मैं अपने सभी जो हमारे पिछड़े अगड़े समाज के लोग हैं, यहाँ हमारे जो बिंद, बेलदार, नूनिया, मल्लाह, हमारे सभी जो हमारे लोग हैं, एक मुश्त होके हमें वोट करेंगे एनडीए को और फिर से नीतीश भाई को ले आएंगे मुख्यमंत्री। निश्चित रूप से जितना विकास हुआ है और भी विकास होगा। यहाँ कोई आने वाला नहीं है। नौकरी का लालच देता है, अरे यार नौकरी कहाँ से लाओगे, तुम्हारे पास तो बजट नहीं है, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तो इसलिए नौकरी के झांसा में ना आए। हम लोगों ने 1 करोड़ का वादा किया है और 1 करोड़ का जो है हम लोगों ने रोजगार के साथ नौकरी हमारे मैनिफेस्टो में है। हमारी 1 करोड़ बहनें जो है लखपति दीदी बनेंगी और उसके अलावा
जो और आगे हम बढ़ेंगे और रोजगार को आगे करेंगे। यही सब बातों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय एनडीए, जय एनडीए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि रेणु देवी ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार को ही अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, बड़ी बात कह दी है। आपको बता दें, सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम का जो औपचारिक ऐलान एनडीए में अभी तक उनके सीएम चेहरे पर नहीं हो पाया है, तो जदयू के भीतर बेहद नाराजगी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो भी चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ मौजूद नहीं है, बल्कि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह प्रधानमंत्री मोदी के साथ उस रथ पर सवार हैं जिस पर कि पीएम मोदी पटना में रोड शो कर रहे हैं। तो देखिए, इस बीच रेणु देवी का जो यह बयान है, यह किसी भयंकर खेल से कम नहीं है। वह भी तब जब एनडीए की ओर से सीएम चेहरे का कोई औपचारिक ऐलान न हुआ हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा से बड़ा नेता इस बात पर अपनी बात ठीक से नहीं कह पा रहा हो। वहीं देखिए, रेणु देवी ने नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री बताकर वह भी मोदी के सामने भयंकर खेला कर दिया है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए टेड न्यूज के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।